दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में दलित पॉलिटिक्स खूब हो रहा है। राहुल गांधी दिल्ली से पटना पहुंच जा रहे हैं। मामला ही कुछ ऐसा हो जा रहा है बिहार में, और दलित वोट बैंक को साधने के लिए राहुल गांधी की जो रणनीति है, उस रणनीति के बिहार के लगभग सभी दल कहीं ना कहीं कायल भी हो रहे हैं तो परेशान भी हो रहे हैं। अंबेडकर छात्रावास का एक मामला राजधानी पटना में आपने देखा कि कैसे उस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया, पूरी कांग्रेस लग गई। माजरा क्या था, आपने थोड़ी सी कहानी सुनी होगी, लेकिन अंबेडकर छात्रावास की पूरी कहानी क्या है, आज इस पर जानने के लिए हमारे साथ अमर आजाद पासवान जी हैं। कांग्रेस के नेता हैं, दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। ये अंबेडकर छात्रावास का जो मामला था, हमने थोड़ी सी कहानी सुनी, पूरी कहानी क्या थी, आप शुरू से बताइए। देखिए, ये जो हमने 1 डेढ़ महीना पहले हम लोग पहले राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात हुई थी। लगभग करीब 2 घंटे बैठ कर के बात हुई सामाजिक न्याय के मुद्दे पर। किस तरह से कांग्रेस में जो कांग्रेस का पहले दलितों का जनाधार था वो कैसे खिसक गया और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे सत्ता से दूर होगी, तमाम विषयों पर बात हुई। फिर हमने यहाँ पर बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कृष्णा लुवरी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, और जो कांग्रेस के विधानसभा में नेता हैं शकील अहमद खान जी के साथ हम और हमारी टीम के लोगों ने बैठक किया। हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और पूरे लगभग 25 दिनों तक हम लोगों ने पूरे बिहार के अंबेडकर कल्याण छात्रावास में मैं खुद गया। संविधान के सम्मान में दलित मुस्लिम मैदान में इस तरह का करके हम लोगों ने गया और कार्यक्रम किया, मीटिंग किया, छात्रों को समझाया कि इस तरह का कार्यक्रम है। राहुल गांधी जी जिस तरह से आरक्षण, संविधान और जनगणना की मांग आक्रामक तरीके से रख रहे हैं, चाहे लोकसभा हो, पब्लिक मीटिंग हो, तो राहुल गांधी जी का स्पष्ट एजेंडा है कि हम दलित पिछड़ों को आगे लाएं और नेतृत्व दें। वोट बैंक की राजनीति नहीं है। कांग्रेस पार्टी का पूरा जो ढांचा वो बदलेगा, ऊपर से नीचे तक बदल रहा है, आपने देखा होगा। इसी संदर्भ में तय हुआ कि एक तो युद्ध की संभावना हो गई थी इंडिया पाकिस्तान में। हम लोग उस समय पूरे बिहार में दौरा कर रहे थे। फिर एक समय हुआ कि ये कार्यक्रम को टाल दिया जाए, डेट फिक्स नहीं हुआ था। फिर राहुल गांधी जैसे ही युद्ध का समाप्ति, सीज फायर की घोषणा हुई इंडिया पाकिस्तान के द्वारा, तो फिर 15 तारीख को ये डेट रखाया कि 15 तारीख को राहुल गांधी जी आएंगे। पहले गया छात्रावास में ये कार्यक्रम होना था, गया के अंबेडकर छात्रावास में, वहाँ के किसी कारण बस वहाँ कैंसिल हो गया। फिर दरभंगा में ये हुआ। तो देखिए, राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो भारत का संविधान आर्टिकल 19 यह कहता है कि आप कहीं भी देश में कहीं भी आप शांति से प्रशासन को ज्ञापन दे करके आप सभा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। और उनका तो ये अधिकार है, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता कहीं भी जा सकते हैं, किसी की भी समस्या को देख सकते हैं, लोकसभा में रख सकते हैं, पब्लिक मीटिंग में रख सकते हैं। तो उन्होंने दलित छात्रों से बात करने के लिए खुद प्रशासन, बिहार सरकार ने ऐसा क्यों किया, इससे बिहार सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। क्योंकि जो वंचित दलित समाज है उनसे अगर मिलना चाहता है कोई बड़ा नेता हो, जो बड़ी पार्टी का नेता, इसमें क्या दिक्कत है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार वो एक पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री हैं। उसी तरह संवैधानिक पद पे ही विपक्ष का नेता लोकसभा जो होता है विपक्ष में, उनको दर्जा प्राप्त है। तो अंबेडकर छात्रावास की समस्या क्या थी, जो जिसको लेकर के बिहार सरकार इतनी चिंतित है, परेशान हो गई कि राहुल गांधी जाएंगे, भेद खुल जाएगा, बिहार सरकार में हमारी किरकिरी हो जाएगी? देखिए, ये समस्या है, छात्रों का समस्या है, छात्रों का स्कॉलरशिप की समस्या है। आप देखेंगे कि बिहार के अंबेडकर कल्याण छात्रावास का जिसका अलॉटमेंट होता है छात्रावास में, उसको 15 केजी अनाज मिलता है और 1000 रुपया मिलता है, पर मंथ मिलता है। तो और छात्रावास में मेस की सुविधा नहीं है, छात्रावास में बढ़िया लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी है भी, अभी गर्मी का दिन है, हम लोगों ने कंकड़बाग देखा, पूरे बिहार का अंबेडकर कहीं नहीं बना हुआ है, पुस्तकें नहीं है। ये तमाम चीज़ों को, कहीं बिल्डिंग नहीं है। कहीं से औरंगाबाद में हम गए मीटिंग करने के लिए, तो वहाँ मात्र 30 छात्रों का सिलेक्शन है, बड़ा कंपाउंड है, और 1000 फॉर्म एप्लीकेशन गिरता है छात्रावास में, 1000 फॉर्म एप्लीकेशन गिरता है, 1000 फॉर्म एप्लीकेशन गिरता है, और 1000 फॉर्म एप्लीकेशन गिरता है, और 1000 फॉर्म एप्लीकेशन गिरता है, और 1000 फॉर्म एप्लीकेशन गिरता है छात्रावास में
इनरोल कराने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, मगर सीट नहीं है। तो छात्रावास की संख्या बढ़नी चाहिए। अम्बेडकर कल्याण धीरे जनसंख्या भी बढ़ा है हम लोगों का, तो उस अनुपात में अम्बेडकर छात्रावास हो तभी ना गरीब दलित समाज का बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा, आईएएस, आईपीएस बनेगा। तो ये समस्याएं हैं शिक्षा से। और राहुल गांधी का देखिए, सरकार को ये भी नहीं लगा, बिहार मुख्यमंत्री जी को, वो शिक्षा से विषय पे संवाद है। कोई राजनीतिक समस्याएं तो बात थी नहीं, जो उनका पोस्टर भी बना वो शिक्षा था, शिक्षा न्याय, जो जस्टिस और एजुकेशन की बात थी, तो उस पर कोई भी बात कर सकता है, संवाद कर सकता है। तो इस तरह से रोका जाना जो राहुल गांधी जी को, ये राहुल गांधी जी की जो दलितों में मेरे पास कई जिलों से फोन, जो दूसरे पार्टी में नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी तो ये गजब कर दिए, एक अलग सा मुद्दा उठा दिए, जो संविधान आरक्षण का मुद्दा है, जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म से वो उठा रहे हैं, और बहुत ही असर पड़ेगा बिहार में जो विधानसभा है। और बहुत तेजी से जो दलित समाज के युवा हैं, यंगस्टर हैं, वो कांग्रेस के प्रति झुकाव कर रहे हैं। ये इस तरह का जो कार्यक्रम हुआ, इसके वजह से, और राहुल गांधी जी लगातार जो जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण का दायरा 50% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इससे पूरा एक माहौल बन गया है जो बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। अभी लगातार कार्यक्रम होगा। तो ये 24 में याद क्यों नहीं आया अम्बेडकर छात्रावास? 24 में भी चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, वो देशव्यापी चुनाव था, इस वजह से राहुल गांधी ने छोड़ दिया, कांग्रेस ने छोड़ दिया। अभी बिहार का चुनाव, इसलिए अम्बेडकर छात्रावास, दलित वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है, इस वजह से राहुल गांधी को याद आ रहा है। तो राहुल गांधी देखिए, लोकसभा के पहले राहुल गांधी जी जो संविधान के सम्मान में और सामाजिक न्याय यात्रा निकाले थे, उस यात्रा से पहले कांग्रेस की कितनी सीट थी, और उस यात्रा से कांग्रेस की कितनी सीटें बढ़ी लोकसभा में, ये आप लोग जानते होंगे। तो उस समय से ही ये पूरा विचारधारा जो है राहुल गांधी जी का, कि हम कैसे गरीब वंचित दलित को आगे लाएं, उनके अधिकारों को, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, शिक्षा का है, रोजगार का है, पलायन का है, उनकी समस्या को हम रखें। तो उस समय से ही चल रहा था, लोकसभा के पहले से उनका यात्रा हुआ, लोकसभा के बाद तो यात्रा नहीं हुई। लोकसभा के बाद सिर्फ पब्लिक मीटिंग हुआ, हॉल में हुआ, वो तो यात्रा तो पहले की है लोकसभा के। अच्छा, तो इसमें तो चिंता तो तेजस्वी यादव की भी बढ़नी चाहिए, आपके गठबंधन में है, दलित पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव भी करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों की बातचीत करते हैं। तेजस्वी यादव को टेंशन देने की बात तो नहीं है कहीं बिहार में कांग्रेस अपना अलग रुख अपना रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। महागठबंधन है, वो हमारे वरीय नेता जो पार्टी गठबंधन के सीनियर लीडर है, गठबंधन पे उन लोगों का निर्णय लेना काम है। मगर अभी तक जो वस्तु स्थिति है, तो महागठबंधन से ही चुनाव होगा। और हर पार्टी, आप देखिएगा, किसी भी पार्टी का जो एजेंडा है, वो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबका संविधान में, पार्टी का संविधान में यही बातें हैं। पर कुछ लोग काम नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग काम कर पाते हैं। अब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दलितों को आवाज़ दिया, बहुत सारा सामाजिक न्याय का वो कहे जाते हैं। अब राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी भी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। तो महागठबंधन के जो पार्टियां हैं, वो लगातार कार्यक्रम करा रहे हैं, उससे उनके गठबंधन का वोट बैंक बढ़ेगा, उनका पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। तो महागठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं? ये तो हमें नहीं पता है कितनी 100 सीटें। सीटों की डिमांड तो है आप ये लोगों तो है, उनके अंडर में ही, क्योंकि जिस तरह से अभी काम कांग्रेस में हो रहा है, और उस तरह से उतनी तो सीटें बिल्कुल मिलनी ही चाहिए। कितना जिताइएगा, क्योंकि पिछली बार 70 मिली थी, 19 विधायक जीत पाए, और तेजस्वी यादव को डर रहता है कांग्रेस से कि हम फिर 100 दे देंगे, फिर 10 जिताए, 19 जिताए, फिर हम सीएम बनते बनते रह जाएंगे। नहीं, महागठबंधन में सामंजस्य बैठा करके जिस तरह से अभी कार्यक्रम हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का, आरजेडी का, माले का हो रहा है, तो इस तरह से अगर लगातार वर्क होते रहे जो विधानसभा के इलेक्शन तक, तो जो जितनी सीटें मिलेगी, और हम लोग निश्चित तौर पे सरकार बनाने के करीब में आ सकते हैं। आप कौन से विधानसभा सीट पर चुनाव लड़िएगा? आपके भी लड़ने की चर्चा है। देखिए, मेरा तो नालंदा जिला घर है, और राजगीर विधानसभा रिजर्व है, और वहीं से पार्टी अगर कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी तैयारी है। पार्टी लड़ाएगी तो हम लोग चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अमर आजाद पासवान जी हमारे साथ थे।
बिहार में जो दलित पॉलिटिक्स को लेकर के चर्चा चलती है, कांग्रेस की तरफ से जो लगातार एक्टिविटी किया जा रहा है, राहुल गांधी का बिहार आना, दलित पॉलिटिक्स पर राहुल गांधी खूब कांग्रेस पार्टी को लेकर मजबूत स्थिति बना रहे हैं। अमर आजाद पासवान जी भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसी चर्चा है और ये तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी महागठबंधन में? आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।